नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। मझुआ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने मुख्य तौर पर उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी का प्रचार करते हुए लोगों से पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी की नीतियों के बारे में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू के साथ अनदेखी ही की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने आज तक जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव की राजनीति ही की है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने जम्मू के लोगों का इस्तेमाल किया और अब भाजपा भी उसी की तर्ज पर कश्मीर को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को जम्मू की पार्टी एकजुट को कामकाज करना होगा ताकि जम्मू के हित में कार्य किया जा सके। जगहों पे जो है लगातार आपकी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, एकजुट जम्मू पार्टी की अलग जम्मू राज्य स्थापना संकल्प यात्रा निरंतर चल रही है। आप सब लोग जानते हैं कि कटरा रियासी डिस्ट्रिक्ट से हमने इस यात्रा का श्री गणेश किया था। माता वैष्णो देवी जी के आशीर्वाद से पूरे जम्मू संभाग के 10 के 10 जिलों में जाने का प्लान है और उसी क्रम में आज हम बिश्नाथ क्षेत्र में हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि एक बड़ी रैली की शेप में सतवारी से आरएसपुरा तक ये यात्रा ले हम गए थे। आज बिश्नाथ से पहले मझुआ में और मझुआ से पहले सैनिक कॉलोनी में भी नुक्कड़ मीटिंग और गोष्ठी सभा जो इस यात्रा का एक हिस्सा है वो हुआ है। आज इस समय ये तीसरा प्रोग्राम है दिन का। इनफैक्ट चौथा है एक हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप जो बिश्नाथ में ऑर्गेनाइज किया गया था रुपेश गुप्ता जी के द्वारा, जो टीटू शाह जी के लेट दिवंगत टीटू शाह जी के बेटे हैं। वहाँ पे भी जाना हुआ, वहाँ पे भी लोगों से मुलाकात हुई। तो मुझे ये बताते हुए बहुत उल्लास हो रहा है कि लोगों के बीच में ऑन ग्राउंड जब हम जा रहे हैं तो जम्मू अलग राज्य बने, जम्मू एक सेपरेट स्टेट बने, जम्मू कश्मीर से अलग हो, इस आइडिया को लेके लोगों के बीच में बहुत उत्साह है। ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि नहीं मुझे कोई डाउट है कि ये सोल्यूशन नहीं है। सबको यही सोल्यूशन लगता है और इस मूवमेंट को लेके धीरे धीरे एक जो माहौल आंदोलन का बनने वाली जो बात है वो बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू संभाग के 10 जिलों के लोग केंद्र सरकार को इस बात में मजबूर कर देंगे कि ना केवल जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के दृष्टिकोण से बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए, ताकि जम्मू संभाग के लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हमेशा देश के साथ खड़े रहने का जिनका इतिहास है, देश के लिए कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, वो स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर सके, ना कि कश्मीर की एक कॉलोनी मात्र या कश्मीर को होस्टेज जैसे हमें कर दिया जाता है उस परिस्थिति में रहे या सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रहे। अंकुर जी, प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें तो लगातार ये मसला जो है वो गरमाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारें जब करप्ट प्रैक्टिसेस करती हैं तो उससे हुए नुकसान को लोगों पर टैक्स लगा के भरपाई करना शुरू कर देती है। ये इनसेंसिटिविटी दिखाता है सरकार की। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ठीक है, टैक्सेस सोर्स ऑफ रेवेन्यूज रहते हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, म्यूनसिपल काउंसिल या कमेटी हो, जितनी भी ये कमेटीज़ हों, उनके पास लोगों पे टैक्स लगाने के अलावा 100 और तरीके हैं जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और फिर आपने देखा जिस तरीके से एलजी साहब की इनसेंसिटिव स्टेटमेंट आई कि तुम्हारे पास फ़ोन लेने के लिए, डेटा भरवाने के लिए पैसे हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब आप बड़े बड़े ठेके माफिया के साथ मिलके कम दामों में दे देंगे, उससे हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए आप लोगों पे टैक्स लगाएंगे तो लोग तो आवाज़ उठाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से इस प्रॉपर्टी टैक्स के आदेश को वापस लेना चाहिए। किस तरह से देखते हैं कि आज फिर से कश्मीरी पंडित को कश्मीर में पहलगामा में टारगेट बनाया गया, उसके बारे में आपका साहब? देखिए, हिंदू नरसंहार जम्मू कश्मीर में निरंतर जारी है। सेपरेट जम्मू स्टेट बनाने के पीछे एक कारण या इस समस्या से निवारण का एक कारण ये भी है कि जम्मू कश्मीर में समस्या जिहाद की है और इस जिहाद में हिंदुओं की, सिखों की बलि लग रही है या गैर मुसलमानों की बलि लग रही है। और सबसे बड़ी बात दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जितनी भी सरकारें केंद्र में रही और आज की भी सरकार हिंदू नरसंहार को आधिकारिक तौर पर नरसंहार मानने से मना करती है, डिनायल मोड में रहती है, जिसके चलते ये नरसंहार निरंतर चला आ रहा है। पिछली बार भी जब एलजी ने, होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके की किलिंग्स को सेक्युलर किलिंग्स कहा था और कहा था कि देश के लोगों को ऐसी हत्याओं को धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, तो उस समय भी एकजुट जम्मू पार्टी ने कह दिया था कि यही स्टेटमेंट सुनिश्चित करेगी कि हिंदू जम्मू कश्मीर में निरंतर मारे जाएंगे, क्योंकि समस्या पे पर्दा डालने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर और हमारे यहाँ के एलजी करते हैं और भाजपा की पूरी पॉलिटिकल पार्टी करती है। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है
नरसंहार को लेकर अगर आप डिनायल मोड में रहेंगे, नरसंहार निरंतर चलता रहेगा। शुक्रिया सर।